वेलकम गाइस मेरे चैनल पे। और हम लोग ने लास्ट वीडियो में एग्जिट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे, कुछ क्या। और फिर वीडियो बंद हो गई थी अपने आप। मैं चेक करने गया कैमरा को और अपने आप बंद हो गया। तो आज ये लास्ट लेक्चर है एग्जिट फॉर्म में। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा जो हमारा मैथमेटिकल मेथड्स वाला है पोर्शन, उसी तरफ पढ़ेंगे। वो दिन से उसको पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। तो आज चलो इसको खत्म करते हैं पहले। 2-3 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, आज करे थे मैंने। और आज 2-3 क्वेश्चन है उनको करेंगे और इस टॉपिक को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। और आप लोग प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे और भी प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मुझे क्वेश्चन जरा पहले खोजने दीजिए, कहाँ है क्वेश्चन। तो चलो ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं पहले। क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और क्या है, इज इक्वल टू है कि क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं देखूं जरा वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, आप लोग ने इंसेप्शन रूल पढ़ा था। लास्ट वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने कहा था अरे ये दिख गया तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² हो जाएगा और सब आगे हो जाएगा ना। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे। अब आप लोग पूछो क्यों नहीं करोगे यार, तुम तो यार बिल्कुल दोगला आदमी हो यार। अब यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख रहा है, तो क्यों ना हम वही वाला लगा दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला 1/x² है। तो आपने कहा था मुझे होना चाहिए, मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पे ये भी है और ये इसी का भाई है, ये इसी का भाई है भाई ये इसी का भाई है और ये मिक्स्ड है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता ना या सिर्फ वाई स्क्वायर होता तो मैं वो लगा देता, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, होमोजीनियस से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। होमोजीनियस से मैंने जो थर्ड वाला पार्ट था, देखो वो जो थर्ड रूल था वो होमोजीनियस से इस हो जाएगा। जो थर्ड रूल था ना, होमोजेनियस हो और वो कंडीशन हो जाए तो वन अपॉन एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल, तो इंडिकेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी ट्राई किया और उस तरीके से मैंने इसको ज़्यादा सरल पाया। तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। अगर ये थ्योरी पेपर होता हमारा तो हम लोग को शायद स्टैंडर्ड तरीके से करना पड़ता, जो इस बार हम लोग के है एम एक्स एन वाई मानकर। लेकिन हम लोग का जब ये एमसीक्यू पेपर है तो हम लोग के सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये नहीं, वो लोग नहीं देखेंगे कि आपने कैसे किया है, उनको बस आंसर चाहिए सही से। तो हम लोग इसको क्लास 12 के मेथड से करेंगे, या फिर जो हम लोग ने सेमेस्टर 1, 2, 3 में कहीं पढ़ा हो कि y इक्वल टू vx मानकर करते हैं ना होमोजेनियस क्वेश्चन, वो करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग को ये दिखाना होगा, ये चेक करना होगा खुद ही से कि क्या ये होमोजेनियस है भी। तो देखो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, यहाँ भी 1 है डिग्री। यहाँ पे 1 कैसे है, यहाँ पे आप 1 कैसे देखोगे? यहाँ पे 1 देखने का तरीका ये है कि आप 1 कैसे लिखते थे हम लोग, x को आप मान लो लैम्डा x और y को मान लो आप लैम्डा y। और अगर लैम्डा 1 आ गया बाहर, लैम्डा अगर 1 आ गया तो हम लोग कह देंगे हाँ इसकी डिग्री 1 है और ये होमोजेनियस हो जाएगा। फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलो देखते हैं, x की जगह लैम्डा रख सकते हैं और y की जगह लैम्डा y रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो ये मैं बस चेक कर रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये डिग्री 1 है कि नहीं। तो अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे आ गया? लैम्डा स्क्वायर एक्स था, एक्स जगह लैम्डा एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, वाई को ये माना है तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा? वाई स्क्वायर क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करें? अब यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। वैसे लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो इसको लैम्डा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं कॉमन के, वैसे लिख दिए ए और ये। अब लैम्डा स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो लैम्डा बचेगा और ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर
अब यहाँ कुछ भी हो, हम लोग को लैम्डा बाहर मिल गया, तो बस ये होमोजीनियस है, हम लोग कह देंगे कि होमोजीनियस है। तो अब हम लोग आगे इसमें जा सकते हैं। तो हाँ, तो होमोजीनियस दिखा के आपने क्या पा लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी तो कंसेप्ट नहीं लगेगा y इक्वल टू bx वाला। अभी तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, काफी बिखरा बिखरा लग रहा है, ये परिवार अलग हो गया है इस परिवार से, इस परिवार को इसमें जोड़ा जाएगा। तो और यहाँ जीरो अच्छा लगता है हम लोग को, इज इक्वल टू जीरो हमेशा अच्छा लगता है ना, तो वो करेंगे। तो सॉल्यूशन x से dy, अब y dx को उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, पहले इसको इधर ले आते चलो, y dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या करें। तो एक चीज देखो, जहां हमको यहीं पे कर देना चाहिए था वो चीज, आप लोग समझोगे नहीं, चलो यहीं कर देते हैं। अरे वो हम लोग को हमेशा इन सब चैप्टर्स में dy बाई dx की खोज रहती है हमेशा, हम लोग को कहीं dy बाई dx मिल जाए तो काम आसान हो जाए, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा परिचित हैं। dx बाई dy से भी काम हो जाएगा, फिर आपको x इज इक्वल टू vy मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग परिचित ज्यादा है y बराबर vx से, और dy बाई dx से हम लोग बहुत परिचित है। तो हम लोग यहाँ पे dy बाई dx तो कहीं दिख नहीं रहा, तो उसको कैसे लाए। और यहाँ एक dx है, ये अच्छा ही लग रहा है, तो आप लोग समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, तो हम लोग dx से इस इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग, अरे यार डिवाइडिंग dx इन, अब इंग्लिश देख लेना आप लोग, शायद आप लोग समझ लो। ये इक्वेशन मान लो स्टार, इक्वेशन स्टार, डिवाइडिंग dx इन इक्वेशन स्टार, तो क्या है हमारे पास x dy बाई dx माइनस में y, अब यहाँ dx से dx कट गया तो कुछ नहीं बचा, माइनस में यहाँ पे dx अपॉन dx कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। आप क्या करना चाह रहे हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या कर रहे हो, बस सरकारी कर रहे हो आप, तो यार कुछ सही करो। ये क्या, रुक जाओ एक सेकेंड यार, थोड़ा ध्यान रखो, धैर्य धैर्य। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे। अब इसको फिर से वापस दो, यहाँ माइनस माइनस अच्छा लग रहा, अरे यार तो वहीं रखना चाहिए था ना, हाँ यहाँ मुझे वहीं रखना चाहिए, से डायरेक्ट कर देते तो कोई बात नहीं, एक स्टेप ज्यादा लिख दिया तो क्या हो गया। अब इस y को उधर भेजो तो प्लस y हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब इक्वल टू के पास जाएगा ना। हाँ, क्या कर रहे हो, कुछ तो ढंग का करो जीवन में। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है, अब जब मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मुझे कुछ यहाँ से आगे नहीं सूझ रहा है, तब मैं एक चीज करने वाला हूँ, जी हाँ, जो मैंने लेक्चर के शुरू में कही थी। अब मैं y इज इक्वल टू वी एक्स मानने वाला हूँ। ये क्यों मान रहे हो, ये तो बताओ। देखो हम लोगों ने चेक किया कि ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस से क्वेश्चन को करने के लिए यही तरीका होता है, क्लास 12वीं में आपने पढ़ा था। और हम लोग इसको रूल नंबर 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा ये टिपिकल मतलब थोड़ा हार्ड हो गया, कैलकुलेशन बड़ी हार्ड हो गई, वो कैलकुलेशन हार्ड हो गई, वो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको गलत होने के। मैं एक क्वेश्चन उससे जरूर करवाऊंगा इस वीडियो में, कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, देखते हैं। जो दो कोई हम लोगों पर वो नहीं है कि सिर्फ हम लोग y बराबर bx से ही करेंगे। जिस क्वेश्चन में हम लोग को लगेगा कि y बराबर bx से आसानी से हो सकता है तो उससे आसानी से करेंगे। जिस क्वेश्चन में लगेगा यार यहाँ पे रूल से जल्दी हो जाएगा तो रूल से जल्दी करेंगे। अच्छा, हम लोग को कैसा मालूम चलेगा कि रूल से जल्दी होगा कि y बराबर bx से जल्दी होगा, प्रैक्टिस से मालूम चलेगा। जब आप क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग की निगाहें तेज हो जाएंगी और क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाओगे कि इसमें क्या लगना चाहिए। ठीक है, तो सब प्रैक्टिस है, सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही आप मैथ में अच्छे बन सकते हो। ये मुझे अपने ऊपर लागू करना चाहिए पहले, इसलिए मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। तो हाँ, y बराबर bx मान लिया। अब यहाँ क्या करते थे, फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे s के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ।
तो करते हैं, तो इसको करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बहुत सही। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहले x का करेंगे, v को छोड़ेंगे तो v इंटू 1 x का 1 ही हो जाएगा प्लस, अब x को छोड़ो v का करो dv बाई डी एक्स आ जाएगा। ये तो सब आसान चीजें, समझ में आया। डिफरेंशिएट हम लोग ने s के रिस्पेक्ट में किया dy बाई डी एक्स, देखो हम लोग को ये लग रहा है dy बाई डी एक्स लग रहा है, तो s के रिस्पेक्ट में किया तो डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स आया। यहाँ s के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, v इंटू x प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले हम लोग ने s का डिफरेंशिएट किया, v को रखा तो v इंटू x का 1 हो गया, फिर हम लोग ने x को छोड़ा और v का डिफरेंशिएट किया, dv बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा इसको संभाल के रखो, ये दोनों चीजें संभाल के रखने वाली हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोग को आगे अभी अब हम लोग सब कहानी v में लाएंगे। v में क्यों लाएंगे आप लोग को मालूम होगा तो अब हम लोग सारी कहानी v में लाने वाले हैं, और उसके बाद लास्ट में v को बिल्कुल जड़ से खत्म कर कर y और x में ही आ जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पर पहले v को ला रहे हैं, जिससे v आसान बना देगा हम लोग काम। कैसे v आसान बना लेता है काम, v आसान बना लेता है काम ठीक है, v अच्छा है। चलो dy बाई डी एक्स है, दिख गया, तो हम लोग dy बाई डी एक्स का ये पूरी चीज रख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, x इंटू v पर इंटू 1 है तो v हो गया, x dv बाई डी एक्स। क्या ये कहां से आया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, अरे तो यहां से आया है dy बाई डी एक्स, ये है, हम लोग ने इसकी वैल्यू यहां रख दी। ठीक है, अब बराबर यहां से ला रहे हैं y क्या बना था vx, यहाँ vx रखो, प्लस में अंदर चलो चलते हैं x स्क्वायर है, प्लस में y स्क्वायर है, y को क्या माना है vx, y स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, लिखो यहाँ पर v स्क्वायर x स्क्वायर। तो इतनी कहानी समझ में आ चुकी है आप लोग को। अब यहाँ पे चलो चलते हैं पोर्शन दे दो। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ये एक और स्टेप ले सकते हैं हम। अरे यार लिखने का प्रयास तो कर सकते हैं, x इंटू वी, अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स वी प्लस में x को इससे करो तो x स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू vx प्लस में ये चीज यहाँ पे चलो बाद में कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो, xv कट जाएगा ना, vx xv एक ही चीज लिखी हुई है, तो xv ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, x स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस यहाँ मैंने ये पूरी चीज को यहाँ लिख दिया, काट लेने ये कट गया, ये बचा, लिख दिया, जैसा ऊपर हो गया उस पर ध्यान न दें आप लोग, सामग्री पे ध्यान दें, कंटेंट पे ध्यान दें ठीक है, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यही लिख देते हैं, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हम लोग ज्यादा, अंदर हम लोग को कुछ कर सकते, ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ मस्ती कर सकते हैं। क्या मस्ती कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कॉमन लेंगे। चलो पहले कॉमन लेते हैं, ज्यादा डायरेक्ट नहीं बनते यहाँ पर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, ये बाहर आएगा नहीं क्योंकि पूरे में पूरा स्क्वायर तो है नहीं, सीधी स्क्वायर है तो नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर लेकिन आ जाएगा बाहर। एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स बनकर आएगा सिर्फ, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर बैठा है अभी, तो एक्स यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाहर करके तुम्हें क्या हो गया भाई, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तो एक एक्स से एक कट जाएगा। ठीक है, अब x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब मैंने पहले भी कहा है, आज से 5000 साल पहले मैंने कहा था, जब आप लोग को अब कुछ भी सूझे ना, कुछ भी पता ना चले, अब क्या करना है। जैसे अब यहाँ पे मैं आ गया हूं, अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता,
कुछ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ कुछ प्लस माइनस कॉमन वॉमन मैं यहाँ पे यही सब कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे ये मिल गया, फिर मैंने कहा चलो ये अंदर मुझे कुछ दिख रहा तो मैंने अंदर कुछ कर दिया ना, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक चीज मुझे और दिखी, जब थोड़ा और आप ध्यान से देखो तो और एक चीज दिखी मुझे, क्या दिखी, ये dv ये v है यहाँ पर, ये x है, तो इन लोगों को साथ साथ अलग अलग करो, v dv x x dx सब सब अलग अलग करो, सब मिक्सचर है यहाँ पे यार, सब अलग अलग करो। तो कैसे अलग अलग करें, सॉलिड dv भाई ऊपर ही रहता है, dv ऊपर ही रहेगा उसका। अब ये इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ds को उधर भेज दो ऊपर, और यहाँ पे x नीचे आ गया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वीडियो में देखने वाले लोग कहेंगे अब तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही होगा, इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। जब मुझे कुछ नहीं, जब मेरे सारे अस्त्र विफल हो जाएंगे तब मैं इंटीग्रेशन करूंगा। अब इंटीग्रेशन करो इसका, इंटीग्रेशन डीवी, अरे भाई ये तो बड़ा खतरनाक इंटीग्रेशन लग रहा है, क्या मैंने बोल के गलत कर दिया? आई डू नॉट नो। इसका यार इसका इंटीग्रेशन तो यार क्लास नर्सरी के बच्चे को ही मालूम है, ln x आएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ln x आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यार? क्लास 12th में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे ना, ऊपर भी फॉर्मूले थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे कभी याद नहीं हुए, लेकिन ये वाला मेरे दिमाग में रह गया, क्वेश्चन पढ़ा रहे उससे रह गया, कुछ भी हो रह गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होता है ln v प्लस में, रुक जाओ मैंने कल देखा, रुको मुझे याद नहीं है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे यार ln करके होता था v प्लस अंडर रूट, ये होता है, यही होता है, चलो ये होता है 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट अंडर 1 अप, ये 1 अपॉन में है ना, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln x प्लस, हाँ यही होता है, आई एम प्रीटी श्योर यही होता है, आई एम प्रीटी श्योर। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा भाई, ठीक है, उसको मत भूलना। अब ln से ln चला गया, ये x बाहर है, इसको अंदर ले लेंगे, कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी से ln चला गया, तो सब कुछ when धूल settles when dust settles, लेकिन मैंने मैंने बनाया है x c x लिख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये v, अब हमने क्या कहा था शुरू में, अब v को भगा दो, v को बिल्कुल खत्म करो, v जहां जहां v दिखे वहां ये ले आओ, ये यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू y बाई x आ जाएगा, ठीक है, v इज इक्वल टू y बाई x आ जाएगा ना, हाँ। अब यहाँ y बाई x रखो, y बाई x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ही क्वेश्चन खत्म करना है, या क्यों अब फालतू में, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ बढ़िया, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट समझना, या फिर मैं कहीं किनारे इसका अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। ये जो अभी वो लिखना, बस इसको लिखना 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखना, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 बाई एक्स, और ये अंदर ये सीधा जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहा हूँ 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब एक्स एक्स एलसीएम ले लो, एक्स एक्स डेनोमिनेटर सेम है, हिंदी मीडियम हर समान है, हर को उधर भेज देंगे डेनोमिनेटर इस तरफ भेज देंगे, तो y प्लस में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो रहेगा ही, और एक्स यहाँ एक था ही पहले से, एक एक्स और आ रहा है, पूरा यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स, ठीक है, एक्स को उधर रख देंगे, सी एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ओके। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे काफी आसान था ये, यहाँ से तो सब लोग जानते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करना था, रीअरेंजमेंट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो चलो चलो, चलिए चलिए तेरे संकट चलिए कटे नेक्स्ट क्वेश्चन, let me check, yeah, question is x square y माइनस में 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy is equals to 0। तो मैं मार्कर नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, इससे ही चलाएंगे आज काम, मार्कर है मुझे मिला नहीं। चलो आते हैं टॉपिक में, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ आएगा 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 आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो मुझे dy बाई dx चाहिए, बस मुझे dy बाई dx चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, मुझे dy दिख रहा है, मुझे dx भी दिख रहा है, लेकिन इस बार अगर मैं डिवाइड या इनटू मल्टीप्लाई करने का कुछ झमेला रखूंगा ना तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो एक काम करते हैं, पहले माइनस को उधर भेजते हैं, ये पूरी चीज को उधर भेजते हैं, इससे आप क्या हासिल करोगे, अभी देखते हैं क्या हासिल, अरे नहीं हासिल किया तो दोबारा ट्राई करेंगे, कहाँ अभी तो यार समय नहीं है, मतलब हमारे पास अभी भी समय नहीं है, मैं कहने वाला था वैसा बहुत समय है, समय कभी नहीं रहता, समय बहुत जल्दी निकलता है, देखो जनवरी खत्म, अभी तो 2026 शुरू हुआ था, सेमेस्टर 4 आ गया, अभी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, मतलब ठीक से यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, अरे यार क्या फालतू बात करने लगे। हाँ तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, देखो मुझे dy बाई dx चाहिए, यहाँ dy दिख रहा है या dx दिख रहा है, इसको नीचे भेजो, इसको नीचे भेजो, इसको इधर भेज दो, तो dy बाई dx इक्वल टू कुछ करके आ जाएगा, dy बाई dx आप लोग समझ रहे हो, dy x dx इधर भेजेंगे, इसको dy बाई dx हमें कुछ चीजें आ जाएंगी, फिर हम लोग आगे काम करेंगे, तो dy बाई dx तो ये चीज नीचे आने वाली है, ये चीज इधर जाने वाली है, ये इधर, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इतना किसी ने कोई इसको इतना जितना मैंने लिखा है सब समझ में आया ना, किसी को नहीं समझ आया, डी वाई डी एक्स को इधर भेजा, इसको इधर भेज दिया, ये नीचे आ गया, यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा जब सारे मेरे अस्त्र फेल हो जाते हैं तभी मैं करूंगा, ठीक है, अभी मेरे अस्त्र हैं, क्या अस्त्र हैं, मुझे यहाँ x x y y सब दिख रहा है तो मैं कॉमन लूंगा, कॉमन भी मेरा काफी भयंकर अस्त्र है क्योंकि मैं कॉमन लेने में बहुत आगे हूँ, तो चलो कॉमन, x से मुझे कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, चलो तो यहाँ से x बचा माइनस में 2y, अब यहाँ पे x स्क्वायर मैक्सिमम हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ अब 3y इज इक्वल्स टू dy बाई dx। आप क्या करोगे,
अभी मुझे और भी कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक एक्स तो वाई एक्स माइनस 2i। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से मैंने काटा है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या मुझे अपना ब्रह्मास्त्र का वो करना पड़ेगा? अभी नहीं, अभी मेरे पास एक अस्त्र है। क्या होमोजेनियस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाला अस्त्र मेरे जेब में पड़ा है, y इज इक्वल टू dx। क्यों यार, आप यही क्यों लगा रहे हो बार बार? रूल से चलो ना। तो वो रूल से मैंने यही किया था, आप भी रूल से कर सकते हो। रूल से जैसे मैंने एग्जैक्टनेस, अच्छा मैं एग्जैक्टनेस चेक नहीं कर रहा यार। एग्जैक्टनेस तो चेक ही नहीं कर रहा यार, आप लोगों ने बताया नहीं। चलो यार, लास्ट क्वेश्चन का एग्जैक्टनेस आप लोग चेक कर लेना, एग्जैक्ट है नहीं, मैं इसका एग्जैक्टनेस चेक करता हूँ। तो पहले एग्जैक्टनेस चेक करो यार। यार तुमने तो यार याद नहीं लाया, अब किसी के मन में आया होगा, बार बार बोल रहा होगा कि अरे एग्जैक्टनेस चेक करने की, तब मेरे मन में आ गया। ठीक है, चलो एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। एग्जैक्टनेस के लिए क्या था, डेल एम बाई डेल वाई, माई नेम इज एक्स। तो पहले ये तो देखो, तुमको ही मालूम है, हमको ही मालूम है ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बताओ तो एग्जैक्ट नहीं, प्रूव तो करो। एक क्वेश्चन आता था ना ऐसे वाला, क्लास 10th में था या ऐसे ही था, ये ऐसे था, प्रूव करो ट्रायंगल है, आपको दिख रहा ट्रायंगल है, मुझे दिख रहा ट्रायंगल है, लेकिन इसको प्रूव करो ट्रायंगल है। मैथ में ऐसे क्वेश्चन थे। क्लास 10th में था या क्लास 8 में था, पता 9th में भी हो सकता था, ऐसे क्वेश्चन थे। प्रूव करो ये लाइन है, क्या है, चलो प्रूव करो ये एग्जैक्ट नहीं है। चलो प्रूव करते हैं। एम क्या है यहाँ पर हमारे पास, एम है हमारे पास एम डी से याद रखना, तो वो पूरा एम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर। ये एम है। एन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। हमेशा क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट ना, नॉन एग्जैक्ट वाले आए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी पेपर आसान ही बन सकता है, नहीं बनता, अरे बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है आसान, पहले 2-3 क्वेश्चन आसान होते हैं, नहीं होते हैं तो सेट के बराबर आते हैं ना, तो सेट ए में आसान बनते हैं पहले 5-6 क्वेश्चन। तो डेल एम बाई डेल वाई बनाओ यहाँ पर, तो इसको वाई से करना है, तो इसको वाई से करना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, माइनस में यहाँ वाई 2xy, ये डेल एम बाई डेल वाई आ गया। डेल एन बाई डेल एक्स कर क्या आएगा, ये x, तो एक्स स्क्वायर। यस यस, इस बार देखिए तुम कैसे नॉन एग्जैक्ट लाते हो, और नॉन एग्जैक्ट आया तो ये जो तुमने किया है ना, इसके लिए तुमको भरपाई करनी पड़ेगी। हे भगवान जी एग्जैक्ट ना आए, लेकिन आ गया एग्जैक्ट, एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस, और यहाँ क्या आएगा, तो जो मैंने यहाँ 2, देखो मैंने डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं किया क्या, 2 तो था, यहाँ 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6xy, हाँ 4xy 6xy नहीं आया, नॉन एग्जैक्ट है भाई, नॉन एग्जैक्ट है। चलो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, नॉन एग्जैक्ट है भाई, देखो कहाँ बराबर आया, नॉन एग्जैक्ट है। मैं कह रहा था नॉन एग्जैक्ट है, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना नहीं पड़ेगा, मतलब आप लोग को भी मालूम होना चाहिए, मतलब अगर एग्जैक्ट हुआ तो ये सब करने से क्या फायदा, एग्जैक्ट हो देखो ये सब क्वेश्चन इसलिए आसान है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ रहा है। देखो पहले मैंने नॉन एग्जैक्ट चेक किया, वो तो चेक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को याद करना पड़ेगा, अरे रूल कौन सा लगेगा, रूल इसमें कौन सा रूल लगेगा, और इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें शायद देखो मैंने एक्स, इसमें हम लोग एक्स को बाहर कर लेंगे, इसे मैंने यहाँ किया है क्या कहीं, हाँ मैंने कॉमन जो किया है। तो ये जहाँ तक फोर्थ रूल जो था वैसा होगा, मैंने किया है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल निकाल कर किया है, और फिर इससे किया, तो मैंने इससे बड़ा आसान पाया। देखो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ है, ये तो सब लोग कर लेंगे जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई बीएससी 4th सेमेस्टर का मैंने कुछ किया अभी तक, बताओ आप लोग बताओ, बस ये किया जो अभी मैंने किया नॉन एग्जैक्ट चेक करना, ये बीएससी 4th सेमेस्टर का था, और सब तो क्लास 12th का चल रहा है, इसमें तो कोई, और एमसीक्यू पेपर है तो हम लोग को जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी हिस्से करें। चलो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स करो,
जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था बता चुके, क्यों कर रहे हैं हम लोग, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से संभाल के रखना, अमूल्य है ये लोग, अमूल्य। ठीक है, अब ये वाई एक्स, अब जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स लिखे वहां ये लिख दो, जहां जहां वाई लिखे दिखे वहां वहां ये लिख। ठीक है, ओके। तो y यहाँ पे मुझे दिखा तो वी एक्स लिख दो, और x माइनस में 2vx लिख दो, और x यहाँ पर है पहले से, और x के साथ कुछ करना नहीं, 3v y y x होगा, y तुम y बराबर भी x रख रहे हो, क्या हो गया, हाँ, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहां से x उड़ गया उड़ गया। अब यहाँ पे मुझे और भी चीजें दिख रही हैं कुछ कुछ, चलो यहाँ करते हैं। ब्रह्मास्त्र मैं लास्ट में यूज करूंगा, अभी मेरे पास चीजें हैं करने को भी, जैसे मैं देखूंगा यार मैं फंस रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा, वैसे मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा 2vx। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा हो, और मैं जो लिख रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा हो। मेरी हैंडराइटिंग आदिकाल से खराब रही है। x dv बाई dx, ठीक है। अब ये भी है, अब क्या करें, देखो x x x x सब में लिख रहा है, तो चलो x निकालते हैं सबसे अब x यहाँ लिखा तो x को बाहर निकालो, ऊपर से 1 माइनस 2v आ गया। ठीक है, और वैसे भी हैंडराइटिंग सही नहीं आती, क्यों मार कर रहे हो इस समय, मुझे क्रोध मत दिलाओ 1 माइनस 3v से भी मुझे बहुत लोग क्रोध दिला चुके हैं, लेकिन अब मुझे आदत सी पड़ गई। अरे यार तुम पर्सनल फील है, अरे यार चलो क्वेश्चन पे रहते हैं। जो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ क्या किया, सब दिमाग से निकालो। यहाँ मैंने x देखा, x को मैंने कॉमन लेकर बाहर निकाला, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 2v बचा। मैंने यहाँ x देखा, x को मैंने बाहर निकाला, 1 माइनस 3v बचा। तो यहाँ पे मैंने कुछ छेड़छाड़ की ही नहीं, जब से बस dy बाई ds की जगह मैंने रखता गया जो यहाँ वैल्यू आई थी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे x भी कट गया, x बहुत कट रहा है, v 1 माइनस 2v अनरिलेटेड, 1 माइनस 3v ये आ गया, इज इक्वल्स टू थोड़ा अंग्रेज टाइप होते हैं अपने बच्चे, इक्वल्स टू चू वन जा चू जा को। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ओ अब क्या करें, अब क्या करें, ये v जो बाहर आ रहा है ये आना चाहिए था, अब क्या किया जाए, चलो v को v के साथ भेजो, ये v है, इसको इधर ले आओ। तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली यहाँ पर है, तुम वहां कर रहे हो, फैमिली से दूर जाना पड़ता है भाई पढ़ने के लिए, तो तुम पढ़ने के लिए नहीं, तुम यहाँ पर बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आए हो, तुम्हारा यहाँ पे रहना उचित नहीं है। चलो परिवार के साथ जाओ, अपने ग्रुप के साथ जाओ। तो अरे डीवी यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, डीवी मुझे तुम्हें भी यहाँ भेजना पड़ेगा, लेकिन तुम थोड़ा रह सकते हो, तुम थोड़े अच्छे लोग हो। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लूंगा, क्यों, क्या थोड़ा अच्छे बनाने के लिए। और मैं क्या करूँ बताओ, यहाँ मैंने देखा अच्छा यहाँ पर नीचे मन मान लेंगे ना, तो माइनस v 1 माइनस 3v, और ये पूरा एलसीएम आ गया 1 माइनस 3v इज इक्वल टू x dv बाई dx। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस में 3v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 1 माइनस 3v इज इक्वल टू x dv बाई dx। ओके, अब v कट गए, 2v स्क्वायर 3v स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा, v स्क्वायर बचा और में 1 माइनस 3v बचा इज इक्वल टू x dv बाई dx बचा। अब थोड़ा सेपरेट कर लो, v को एक तरफ भेजो, dv के पास सारे v ले आओ, dx के पास x ले आओ, यहाँ v ऊपर है, ठीक है, इनको उधर भेजते हैं,
डी वी डी एक्स ऊपर रहना चाहिए ना, तो यार डी वी अपन माइनस थ्री वी अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब मैं क्या करूँ, ब्रह्म आश्रय को करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। इंटीग्रेशन, अब मैं इंटीग्रेशन ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे मुझे मालूम है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी मैं थोड़ा प्रयास नहीं, अभी इंटीग्रेशन छोड़ो, अभी थोड़ा हम लोग और भी इसको साफ बनाते हैं। इंटीग्रेशन वहाँ करते हैं कुछ साफ तरीके से, यहाँ पे थोड़ा। और यहाँ क्या बनाओगे, 1/2। अब मैं ये वी स्क्वायर को इधर दे रहा हूँ, फिर वी स्क्वायर को इधर दे रहा हूँ 3। अब देखो वी स्क्वायर नीचे है, ऊपर भी है तो नीचे भी बचेगा, ठीक है। थोड़ा मैं डायरेक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, इतना तो आप लोग को आता होगा ना, मुझे आता है तो सबको आता होगा, बस मैं ये मान चल रहा हूँ वीडियो बनाते समय। मुझे समझ में आया, वी स्क्वायर नीचे था, ऊपर एक भी था, एक बी से एक कट गया, एक बी अभी बचा, बी स्क्वायर इधर तो सिंपल। और यहाँ पे तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, एक्स कहाँ चला गया इधर, अच्छा हाँ एक्स को, हाँ एक्स इधर, ठीक है। अब हम लोग ना डी एक्स बाई डी एक्स क्या आया, डी वी ये पूरी चीज इधर भेजी, डी एक्स को ऊपर भेजा, एक्स नीचे आ गया, तो वही एक्स नीचे आ गया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और ऊपर वहाँ अरे मतलब इधर पे करेंगे, यहाँ लिख दे रहा है बस, इंटीग्रेशन करेंगे। आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ पर, इधर कर देते हैं या थोड़ा नहीं, हाँ तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इधर आकर, तो 1, अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, 3v यहाँ भी dv यहाँ भी dv इज इक्वल्स टू dx बाई x इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था कैसे, x की पावर n और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 तो यहाँ पे n क्या है हमारा, -2 हो जाएगा, ये नीचे 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो n यहाँ पे -2 है, तो -2 है तो x -2+1 -2+1 x -1 अपॉन में -1, अब -1 ऊपर है तो इसको नीचे ले आओ, माइनस का साइन रहेगा, ये हो जाता है ना, मैंने यही, ठीक है अपन। और ये इसका इसका तो मत पूछो भाई, 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, और यहाँ पे ln v आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे ln x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -1/v माइनस में, अब देखो v, अब v को y में बदल देते हैं, अब वो समय आ गया है, v को हम लोग ने यूज किया, हम लोग मतलब भी नहीं है लेकिन यहाँ मतलब भी बनना पड़ा, हम लोग ने v को अच्छी तरह से यूज किया, v को यूज ही किया जाता है v को हम लोग ने यूज किया, और अब सही मौके पे हम लोग ने v से कहा चले जाओ यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने क्या माना था, y बराबर bx माना था, तो यहाँ v की वैल्यू क्या आ जाती है, y अपॉन में x आ जाती है, तो यहाँ v रखेंगे y बाई x, तो x ऊपर आ जाएगा उछल कर, और यहाँ हो जाएगा ऐसे 3 ln v की जगह y x रख देंगे, और इक्वल टू ln x हो जाएगा, और प्लस में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये मैं जरा रीचेक कर लूँ ये आंसर है सही, कि मैं ऐसे ही पढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे भी मैं बताता हूँ अगर कुछ गलत हो जाया करे तो मुझे माफ करा करो, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ और मैं भी यही पढ़ रहा हूँ पहली बार, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमेशा। मैं देख लूँ जरा मैंने सही निकाला है आंसर, -x/y -3n y/x इक्वल टू ln x प्लस c, ओके सही है, मैंने यही सॉल्व किया था और यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग क्या तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बड़े बड़े अच्छे से, चौथा क्वेश्चन कराए, चलो चौथा क्वेश्चन कराते हैं रूल से, इस पर एक भी क्वेश्चन रूल से नहीं हुआ, पहले लेक्चर, इसके पहले लेक्चर में रूल से किया था ना हम लोग ने, एक लास्ट शुरू किया था रूल से, खत्म करेंगे रूल से, ये एग्जैक्ट फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जैक्ट फॉर्म नहीं आएगा, फिर जब हम लोग रिवीजन करेंगे मई जून के आसपास, जब हम लोग के पेपर आने वाले होंगे तब रिवीजन इसका करेंगे, तो आप लोग इसको लास्ट बार देख सकते हो, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारी याद आएगी एग्जैक्ट फॉर्म। तो मैं 4 लेक्चर लिए हैं और एक लेक्चर 40 मिनट का है एवरेज, तो 4 लेक्चर हो गए 160 मिनट के, और मतलब इसने 2.5 घंटे कुछ दिए, तो 2.5 घंटे का टॉपिक है, मतलब ये
2.5 घंटे को एग्जिट फॉर्म ठीक है, मतलब पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2.5 घंटा मोर देन इनफ है। अब इसके बाद हम लोग शायद से होमोजीनियस ही पढ़े, या देखते हैं क्या पढ़ते हैं। सॉरी भाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ चलो 11 क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन देखने में। y1 प्लस एक्स वाई और dx ये क्वेश्चन है, और प्लस में x1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है जी। हाँ ये क्वेश्चन है। चलो इसको भी हम लोग शायद होमोजीनियस से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग होमोजीनियस से नहीं करेंगे, हम लोग इस बार करेंगे रूल से। ये थोड़ा रूल से आसानी से हो जाएगा, होमोजीनियस से भी हो जाएगा आसानी से। पता नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने पहले रूल से किया, ठीक है। मैंने जब रूल से किया और मैंने कहा अच्छा ये क्वेश्चन रूल से अच्छा इजी लगा समझने में। पहले 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए उसको रूल से किया, यार बहुत खतरनाक कैलकुलेशन मुझे लगी। मैंने कहा यार कोई और तरीका निकाला जाए, तो मैंने ये तरीका निकाला। अब इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार रूल से किया, हमने कहा ठीक है यार इतना ठीक है, तो मैंने रूल ही पे रहने दिया। फिर मैं गया ही नहीं आगे कि इसको कैसे प्रकार से कर सकते, शायद होमोजीनियस से हो जाए या ना हो जाए, मैंने चेक ही नहीं किया, तो मुझे उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं। चलो यहाँ पे n क्या है, n क्या है, m है यहाँ पर y1 प्लस एक्स वाई, dx के साथ m, n क्या है, मैंने कहा md ना, n अरे ठीक है हाँ ठीक। हाँ मैं बार बार उसमें अटक जाता हूँ कि यार माई डेल एम बाई डेल वाई होता है, तो यहाँ वाई कैसे, एक्स क्या है 1 एन क्या है ये है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं डेल एम बाई डेल वाई, क्या डेल एम बाई डेल वाई आ रहा है ठीक, क्या इसके इक्वल आएगा, तो वाई को अंदर भेजो, वाई वाई चलो y1 प्लस वाई स्क्वायर 2x, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया 2xy, कैसे डायरेक्ट किया, तो मैंने अंदर पहले मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई स्क्वायर x, ऐसे n बराबर ये भी आ सकता है जब आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर y से रिस्पेक्ट में करेंगे तो x 2y, हाँ तो ठीक है ये डेल एम बाई डेल वाई ही है। और डेल n बाई डेल एक्स क्या हो गया, डेल n बाई डेल एक्स क्या हो गया 1 माइनस में 2xy, ऐसे मैंने देखा n क्या है हमारा यहाँ पर x माइनस में 2x स्क्वायर वाई है, करेंगे 1 माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 माइनस 2xy, तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर है तो नॉन एग्जैक्ट है, साफ सीधी बात। डेल m बराबर डेल नॉट इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स, तो नॉट एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट है तो क्या करें, नॉन एग्जैक्ट है तो क्या करें, दो इस बार हम लोग रूल से चल रहे हैं, नॉन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग रूल फैक्टर इसको मल्टीप्लाई कर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, रूल से निकालेंगे। रूल कौन सा, क्वेश्चन देखिए मालूम चलेगा कैसे, अभी दिखाते हैं कैसे। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ याद आया होगा, क्या याद होगा या क्या याद है, क्या याद आया भाई, क्या आपको चौथा रूल मैंने पढ़ाया था जहाँ पे f1 xy लिखा हुआ था और y dx लिखा हुआ था, प्लस में f2 xy लिखा था, फिर x dy लिखा था इज इक्वल टू 0, ये चौथा रूल था ना, क्या यहाँ यही लिख रहा है, बताओ, y बस आगे लिख दिया, यहाँ y लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करो ना, 1 प्लस एक्स वाई वाई, अब y यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, कोई अंतर पड़ेगा क्या, अब 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो f1 ये फंक्शन है x y का, देखो x y दोनों है ना, y dx प्लस में फंक्शन कौन सा, देखो दूसरा फंक्शन f2, दूसरा फंक्शन कौन सा x y का है 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ अलग फंक्शन यहाँ अलग फंक्शन है, x dy इज इक्वल टू 0, यही फॉर्म है ना, बिल्कुल यही फॉर्म है, देख लो चौथा रूल था हम लोग का जिन्होंने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता था, एक और भी कुछ था, नहीं यही था, वो तो हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका, क्या निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका,
वन अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, ये निकलता रहा इसका, ये निकलता रहा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर देखा, यही इसीलिए मुझे थोड़ा खराब लगा रूल मतलब y बराबर bx से करने में ऐसा नहीं होता है ना। तो mx क्या निकलेगा हमारा, mx पहले बताओ क्या निकलेगा। तो m क्या था हमारा, m है हमारा ये m है हमारा, ये n है हमारा, ये m है, ये n है। तो mx क्या निकलेगा, m को x से मल्टीप्लाई कराना है, तो mx को कराना है तो x 1 प्लस वाई एक्स वाई और y dx क्या जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब एन एक्स को निकालो, एन एक्स क्या निकलेगा, एन एक्स ये है तो एन एक्स क्या निकलेगा, एन एक्स को वाई से कराना है, वाई 1 माइनस एक्स वाई और एक्स डी वाई है, ये कैसे आ जाएगा, वाई एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था ना, तो mx माइनस एन वाई निकालो, फिर हम लोग इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे वन के। ठीक है, वन के नीचे कर देंगे, ये निकालो क्या आएगा, तो एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डी एक्स नहीं चल रहा है साथ में, डी एक्स कहाँ थोड़ी ना चलेगा, एम एक्स एम तो बस ये होता है, एम तो सीधी होता है ना, डी एक्स थोड़ी ना होता है एम में, डी वाई कहाँ चल रहा है, तुम कहाँ आ गए साथ में, हैं हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, अब ये लिखेंगे तो एक्स वाई ही हो जाएगा, अब यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई कर गया, ये आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आया एम एक्स माइनस एन वाई। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता है इसका, 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई निकलता है। तो कैसे, 1 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देख लो ध्यान से कि सकल 1 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। ये नॉन एग्जैक्ट था, नॉन एग्जैक्ट था, नॉन एग्जैक्ट कहाँ था आपने तो दिखाया नहीं, मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया नॉन एग्जैक्ट है, मैं भूल गया, देखो नॉन एग्जैक्ट मैंने दिखाया है, मैंने दिखाया था यहाँ पर ना, दिखाया था जब माइनस प्लस का अंतर आया था, 1 माइनस एक्स वाई आया था 1 प्लस एक्स वाई, हाँ तो ये नॉन एग्जैक्ट मैंने दिखा चुका था। अब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 अपॉन में पूरे को एक्स, पूरी इक्वेशन को, तो 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस में डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई चलो मैंने सेपरेट कर दिया ना, 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई, हाँ इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और डी एक्स तो होगा ही प्लस में 1 अपॉन ये लिखते रहो ये, और एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, ये डी एक्स पूरे में है ना, डी एक्स पूरा है, किस पूरे साथ चल रहा है, इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, प्लस में ये मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड होगा, एक्स यहाँ तो एक्स है, यहाँ एक एक्स है, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे नहीं एक एक्स नीचे बचेगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा इधर से, तो यहाँ बचेगा, यहाँ 1 अपॉन में एक्स बचेगा, ठीक है, बचेगा, और ये डी एक्स पूरा चल रहा है। ठीक है, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक एक्स है तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा और वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस में ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई एक वाई कट जाएगा, 1 अपॉन में वाई आ जाएगा और डी वाई आ जाएगा पूरे में। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं आज तक मैंने सही लिखा है कि नहीं, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेट मी चेक।
वन, अरे भाई ये कैसे मैं कर सकता हूँ गड़बड़। ये 2x² y² था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं सिर्फ ये क्यों मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अरे यार ऐसे करोगे तब में 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई ना। अब देखिए सही है क्वेश्चन मेरा। 1 + 2x² y प्लस में 1/2x और dx है 1 + 2x² और x 1/2y। ठीक है, तो ये है हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा लिया है। अब ये एग्जिट बन चुका है, चेक करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब ये एग्जिट बन चुका है। जिसको जा रहा हो तो चेक कर लेना, ये एग्जिट बन चुका है, मैंने पहले ही बताया था। आप लोग को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार देखा नॉन एग्जिट है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला, आपने सही से, बस यहीं पे गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे अगर आपने मान लो कुछ जैसे मैंने कर दिया था ये देखो, तो अब आप इसको चेक करोगे बिना टू के तो शायद ना आए, लेकिन अगर मैंने चेक कर लिया कि हाँ मैंने सही लिखा सब कुछ तो ये एग्जिट है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट बन चुका है, तो अब पहले लेक्चर में बताया था जब एग्जिट बन जाए तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता था, mdx प्लस में ndy इंटीग्रेशन ऑफ cos c श्योर। अब mdx क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, ये यहाँ पे y कांस्टेंट होता है और यहाँ पे x से फ्री होना चाहिए, ये भी कहा था मैंने ना पहले लेक्चर में। तो y कांस्टेंट होगा तो y को बाहर निकालते हैं, 2 भी कांस्टेंट है 1/2y और यहाँ पर क्या मुझे एलसीएम लेना चाहिए था, एलसीएम कोई बात नहीं, 1/2y और इंटीग्रेशन 1/x² प्लस में यहाँ पे 1/2 बाहर निकालो 1/x, ये हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में ऑफ cos dx प्लस में एन डी वाई। अब यहाँ पे x को फ्री करना है, जहाँ x दिखे, x जहाँ फ्री x यहाँ पे दिखा ना, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसको फ्री x से फ्री करना है, तो जीरो या x जीरो रख दो, तो ये नहीं लेंगे हम लोग, x से फ्री करना है, तो जहाँ x दिखेगा वो हमको नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ y है तो ठीक है, 1/2 बाहर आएगा कांस्टेंट के, और यहाँ 1/y dy इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब 1/2y लिखे दें तो ऐसे ही। ठीक है, अब 1/x² क्या होता है, अभी मैंने यहाँ दिखाया था ना, क्या होता था इसका होता था -1/x होता है प्लस में 1/2 ln x प्लस में 1/2 ln y इज इक्वल टू c। ठीक है, ठीक है, देखो अरे ये माइनस कैसे आ गया, कि मल्टीप्लाई में है यार, 1/2 में x माइनस का। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन -1/x होता है ना। अब यहाँ पर -1 में 2xy लिख दो प्लस में 1/2 ln x प्लस में 1/2 ln y इज इक्वल टू c। आंसर मैं चेक करता हूँ, 1/2y ठीक है, 1/2 ln x ठीक है, ln y है ना, ln y हाँ ln y है, ठीक है, ये आंसर है आपका। तो ये आंसर रहा, तो बस यही रहा हमारा एग्जिट फॉर्म। 5 क्वेश्चन हम लोग ने किए डिटेल में समझकर, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे भी आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तक बढ़ेंगे, इसके बाद हम मैं मैथमेटिकल मेथड्स की तरफ थोड़ा रुचि दिखाऊंगा, और उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। कब आएगा ये मत पूछा करो, क्यों ना पूछा करो, क्योंकि मुझे भी मालूम देखो कब आता है यार, मतलब मैं जल्दी प्रयास करूंगा लाने का। ठीक है, तो चलो भाई, अब जाने का विदा आ गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय। यस, थैंक यू।